अब आ जाइए, देखिए मैं जो कंसेप्ट यहाँ बता रहा हूँ अग्नि कंसेप्ट, इसका महत्व क्या है। देखो अग्नि कंसेप्ट हमने कब यहाँ पर इजाद किया, तो होता क्या है कि कोई भी दुनिया की चीज जो दो लोगों के सम के ऊपर में आधारित होना, जो दो लोगों के योग से बनी हुई ना, तो वहां पर अग्नि कंसेप्ट लगाना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा और उनका कहीं ना कहीं जो छोड़ो यहाँ पर वो एग्जाम्पल नहीं लूंगा, तुम लोग भावनाओं से भटक जाओगे, पढ़ाई पे नहीं आ पाओगे। ऐसे मान करके चलते हैं कि मान लीजिए कि जो तुम्हारी इनकम होती है वो मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर किसके ऊपर में डिपेंड होती है, तो तुम्हारे एक्सपेंडिचर यानी खर्चे के ऊपर में और तुम्हारी सेविंग के ऊपर में। ऐसे ही अगर हम मेरे भाई यहाँ पर मान ले, तो जैसे पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B होता है। अगर मैं इस 2 को एक पल के लिए हटा दूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो मेरे भाई जो पेरीमीटर भी होता है वो भी किसके ऊपर में डिपेंड करता है, तो लंबाई और चौड़ाई पे। तो जहां पर भी मेरे भाई यहाँ कोई भी संख्या दो लोगों के सम के ऊपर में होती है ना, वहां अग्नि कंसेप्ट लगता है। और अग्नि कंसेप्ट का यहाँ रोल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं 2 मिनट का ब्रीफ देकर के। उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना कि तुम अपने रूममेट लोगों को अगर दोगे और बोलोगे बनाने को, बनेगा नहीं मेरे भाई, यहाँ पे समझा भी नहीं पाएंगे कि ये कहानी क्या है। ठीक है, मैं अगर आज मेरे भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ दूं कि मेरे पास में एक ऐसा यहाँ पर समझना, ठीक है, मैं अगर तुम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ दूं यहाँ पर कि एक तुम्हारे सामने यहाँ पर स्क्वायर है, समझना मेरे भाई, यहाँ पर ये तुम्हारे सामने क्या है, स्क्वायर है। बहुत मजे की बात यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपसे यहाँ पर ये पूछ दूं कि भैया ये स्क्वायर है और दूसरा यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ रेक्टेंगल है। कहाँ गया भैया रेक्टेंगल गया, यहाँ पर ये रेक्टेंगल हो गया मान लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे सवाल में यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ कि मेरे पास में एक वर्ग है, यहाँ पर आयत है। यदि वर्ग की भुजा को 10% से अगर हम बढ़ा देते हैं तो बताइए पेरीमीटर में यहाँ पर कितने का चेंज होगा। और यहाँ अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ लंबाई को 10% से बढ़ा दिया, चौड़ाई को मेरे भाई 20 से बढ़ा दिया, तो बताओ यहाँ पर पेरीमीटर में कितने का चेंज होगा। इसका आंसर तो बहुत सारे लोग दे पाते हैं कि लंबाई अगर 10% से बढ़ी तो मेरे भाई पेरीमीटर भी किससे बढ़ेगा, 10 से बढ़ेगा। अभी मैंने बताया कि जितने परसेंट से तुम्हारा लंबाई बढ़ता है उतने से चौड़ाई, उतने से ऊंचाई, उतने से डायगोनल, उतने से पेरीमीटर, सारे 1D सेम परसेंट से बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर कह दूं कि 10 से बढ़ेगा कि 20 से बढ़ेगा, भैया तुम कंफ्यूज गए तुम यहां पर काम से। इसी को सिखाने के लिए अग्नि मेथड लेकर के हम आए कि यहां पर कुछ इस तरह के सवाल जो टेक्निकल होते हैं, जहां पर तुम फंस सकते हो कि लंबाई 10 से बढ़ाया, चौड़ाई 20 से बढ़ाया, पेरीमीटर कितने से बढ़ेगा, ले काम खत्म। उसी को बताने के लिए अग्नि मेथड आया। तो अग्नि मेथड हमें क्या सिखाता है, जैसे मान लीजिए यहां पर कि तुम्हारा जो इनकम है मेरे भाई यहाँ, ठीक है, वो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग दो लोगों से मिलकर के बना है। और हम हमेशा ये बात जानते हैं कि जब भी कोई भी चीज यहां दो लोगों से मिलकर बनती है तो वहां एलिगेशन लगता है, ठीक है। यानी एक्सपेंडिचर में बच्चे जितने भी परसेंट का तुम्हारे सामने इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो यहां लिखना है। सेविंग में तुम्हारा जितने भी परसेंट का मेरे भाई इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो तुम्हें यहां लिखना है। और दोनों का मेरे भाई जो आएगा वो इनकम का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज यहां पर बीच में आएगा। ये समझ लो यहाँ पे ये वाला टाइप, ठीक है। नीचे में बाद में क्या होता है, तो रेशियो होता है कि किस रेशियो से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक। ऐसे ही मेरे भाई यहां पर क्या होगा, लंबाई में तुम्हारा जितने परसेंट का इंक्रीज है या डिक्रीज है वो यहां लिखो, चौड़ाई में तुम्हारा जितने परसेंट का इंक्रीज है या डिक्रीज है वो यहां लिखो, और मेरे भाई क्षेत्रफल में तुम्हारा जितने परसेंट का, सॉरी क्षेत्रफल माफ करना, इन दो लोगों से मिलकर के पेरीमीटर बना है, तो पेरीमीटर में जितने परसेंट का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हम यहां लिखेंगे। बात करता हूं और जिस कंपोजिशन में बना है, थोड़ा सा मैं तुम्हें यहां पर एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं ताकि तुमको यहां समझ में आ पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन हम अगर यहां पर ये कहते हैं कि कोई एक यहां पर आयत है, उसकी लंबाई हमारी मेरे भाई 10% से यहां पर बढ़ गई है, और उसकी जो चौड़ाई है मेरे भाई यहां पर वो 20% से मेरे भाई यहां पर बढ़ गई है, ठीक है। ये इतने से बढ़ गई, ये इतने से बढ़ गई, तो बताओ यहां पर जो पेरीमीटर होगा उसकी कहानी क्या होगी। तो याद रखना पेरीमीटर हमेशा इनके बीच का वैल्यू होता है। यानी पेरीमीटर दोस्त एक ऐसी चीज होगी ना जो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, 10% से मेरे भाई बड़ा होगा और यहां पर 20% से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमेशा इस रेंज में होगा, ये हमेशा क्या होगा, इस रेंज में होगा। दो तरह के इसमें सवाल बनते हैं। पहला सवाल वो कि ये किस अनुपात में मिले हुए हैं वो नहीं दिया जाता है, और दूसरा यहां पर लेंथ और ब्रेथ को किस अनुपात में मिलाया गया वो भी दे दिया जाता है। तो किस अनुपात में मिलाया गया तो वहां हम एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं, लेकिन अगर किस अनुपात में मिलाया गया वो नहीं दिया जाए तो हम रेंज निकाल पाते हैं, ठीक है। किस रेशियो में यहां पर ये मिला है, जैसे मान लो एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो क्या है, रेशियो अगर दिया जाएगा तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और रेशियो नहीं दिया जाएगा तो इसका जो मान आएगा वो खाली रेंज में आएगा। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ केसेस। पहला केस यहां पर कि रेशियो दिया गया हो तो एग्जैक्ट वैल्यू, दूसरा रेशियो नहीं दिया गया हो तो रेंज आता है। अब जैसे मैं तुम्हें इस सवाल को पढ़ाता हूं, तुम एक बार पढ़ करके देखो, आज जा करके अपने रूममेट को देना जिसने ये क्लास ना ली हो, और उससे पूछना कि चल बता इसका आंसर क्या है। लेंथ को तुमने बढ़ा दिया इतना परसेंट से और तुमने ब्रेथ को बढ़ा दिया इतना परसेंट से,
तो बताओ यहां पर पेरीमीटर में क्या होगा। लंबाई इतने से बढ़ गई, चौड़ाई इतने से बढ़ गई, पेरीमीटर क्या लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी। तो नहीं दिया तो इतना मान करके चलो कि समझना, यहां पर तुम क्या लिखते हो? लेंथ लिखते हो, यहां तुम क्या लिखते हो? ब्रेथ लिखते हो, और पेरीमीटर क्या होता है? तो यहां होता है। यानी आसान भाषा में जो पेरीमीटर है मेरे भाई, यहां पर पेरीमीटर हमेशा एक संख्या से बड़ा होगा, दूसरी से छोटा होगा। यानी पेरीमीटर क्या होगा? तो 21.89 मेरे भाई यहां पर इससे बड़ा होगा, और यहां 23.67 इससे छोटा होगा। यानी यहां पर वही ऑप्शन आंसर होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, 21.89 से बड़ा, तो यानी ये नहीं हो सकता। उसके बाद में यहां पर 23.67 से छोटा, तो ये नहीं हो सकता। यानी 21 और 23 के बीच में यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल दिखने में मैंने कहा ना कि भारी भरकम होते हैं मेरे भाई, बट यहां पर कोई इज्जत इनकी नहीं होती है। 2% में 2 सेकंड के अंदर में उड़ा सकते हो तुम यहां एक ऐसा वैल्यू जो इन दोनों के बीच में, और वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है, देखते उड़ाना था। ऐसे ही चलो एक और सवाल यहां पर। अब देखो मैंने कहा था ना 2 तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल जिसमें रेशियो नहीं दिया हो, ठीक है, दूसरा सवाल जिसमें रेशियो दिया हो। चलो एक और क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं मेरे भाई। मेरा सवाल यहां पर यह है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। लंबाई को हमने बढ़ा दिया मेरे भाई 15% से, और चौड़ाई को हमने बढ़ा दिया दोस्त यहां पर जो है वो 22% से। तुम बताओ पेरीमीटर में यहां पर क्या होगा? पेरीमीटर में मेरे भाई यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मैं तुम्हें मेरे भाई दे देता हूं वहीं 15%, ऑप्शन नंबर बी मैं दे देता हूं यहां पर 22%, ऑप्शन नंबर मान लो सी यहां पर दे देता हूं यहां पर जो है 20%, और ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई यहां देता हूं 30%। जल्दी से बताओ क्या होगा? क्या बोलोगे मेरे भाई यहां पर कि पेरीमीटर क्या होगा? तो 15 और 22 के बीच की वैल्यू, 15-22 के बीच का वैल्यू कितना है? तो सी है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहां पर कोई दिक्कत की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। यहां देखिए ऐसे ही, अब आपके सामने रेशियो अगर दे दिया गया तो क्या करेंगे? तो जैसे एक सवाल है आपके सामने, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना, लेंथ इज इंक्रीज बाय इतना एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय इतना, कौन सा मेरे भाई सही होगा? लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, तो यहां पर हमने लंबाई रखा, यहां पर हमने चौड़ाई रखा। लंबाई जो है मेरे भाई हमने कितने से बढ़ाया है? तो लंबाई हमने 20% से बढ़ाया है। चौड़ाई हमने मेरे भाई कितने से बढ़ाया है? तो हमने 27 से बढ़ाया है। यहां पर पेरीमीटर पूछा गया है, और लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 4:3 है। एलिगेशन को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा कि एलिगेशन को कैसे हल किया जाता है। बाकी एक पॉइंट यहां पर ऐसा है कि सर देखो ये पी को निकालने के 2 तरह के मान है, या 2 तरीके हैं मेरे भाई। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। तरीका नंबर जो 1 होता है वो यहां पर क्या होता है? अगर तुम्हें पी का मान निकालना है तो तुम्हें यहां पर क्या करना पड़ेगा? साइड वाले को मेरे भाई गुना करना होगा, यहां पर साइड वाले को गुना करना होगा। तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 80 हो जाएगा। उसके बाद 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे दोनों का टोटल, यानी 7 के साथ में, कुल मिलाकर के 161 के साथ में मेरे भाई यहां पर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 का 2 गुना 14, 7 का 3 गुना 21, 23%। कौन सा ऑप्शन है? सी है। बट ये बहुत आउटडेटेड मेथड हो गया भाई। किसी जमाने में ऐसा पूछा जाता था और ऐसा लोग बनाते थे। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ये कहूंगा इनका डिफरेंस देखो कितने का है? 7%। और इनका सम देखो कितने का है? 7 यूनिट। 7 यूनिट 7%, 1 यूनिट 1%। 7 यूनिट 7%, 1 यूनिट 1%। और अगर 1 यूनिट 1% है तो मेरे भाई 4 यूनिट 4% हो जाएगा, 3 यूनिट 3% हो जाएगा। 27 से 4 गया तो मेरे भाई यहां पर 23, या 20 में 3 जोड़ो तो 23। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बड़े से घटाना होता है, छोटे में जोड़ना होता है। बड़े मान में से घटा दो या छोटे मान में जोड़ दो, तुम्हारा 23 आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहां पर क्या है? ठीक है, कहा गया द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 14 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर। लंबाई को मेरे भाई यहां पर क्या किया गया? तो लंबाई देखो, लंबाई यहां पर ये 14 से कम हो गई और यहां पर ये 14 से बढ़ गई, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो मेरे भाई पेरीमीटर जो होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा, ना यहां ये होगा ना यहां पर ये होगा मेरे भाई। हमारा कौन सा होगा? तो इन दोनों के बीच में, -14 और 14 के बीच में कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, 1.96 डिक्रीज मेरे भाई, -14 -13 माइनस इतना ऐसा ऐसा करके मेरे भाई यहाँ पर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाई इतना, ब्रेथ इंक्रीज बाई इतना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज इन पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेंथ और ब्रेथ जो है वो इस रेशियो में है, लेंथ को बढ़ाया इतने से, ब्रेथ को बढ़ाया इतने से, पेरीमीटर क्या होगा? बता दोगे? जल्दी से बताओ। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर आप देखोगे तो लंबाई को तुमने किससे किया? तो 44 से किया मेरे भाई। यहाँ पर चौड़ाई को किससे किया? तो 60 से मेरे भाई किया। दोनों इंक्रीज है। लंबाई और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और 3 का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर पेरीमीटर मेरे भाई कहा गया है। कितने आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बोलेंगे ऊपर का डिफरेंस गुरुजी कितने का है? 16 का। और ये सम कितने का है? 8 का है। 8 यूनिट 16%, 1 यूनिट 2%, 1 यूनिट 2% तो 5 का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का मान 6 हो जाएगा। सर 60 में से 10 कम कर दो तो 50 आ जाएगा, या 44 में 6 जोड़ दो 50 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। तो अगर मान लो मेरे भाई यहां पर जो है
ठीक है। क्लास में अगर मान लीजिए यहां पर कि एक अगर हम बात करें यहां पर कि भैया अगर परसेंटेज हमें सीधा सीधा दिया गया है, रेशियो नहीं दिया गया, तो हम रेंज बता सकते हैं, और रेशियो दिया गया तो एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। तो ऐसा ही यहां पर जैसे मैंने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज जो दो लोगों से मिल करके बनी है, चाहे तो मेरे भाई जैसे पेरीमीटर हो गया जो लेंथ प्लस ब्रेथ से बना है, या तुम्हारा इनकम हो गया जो एक्सपेंडिचर और सेविंग से बना है, अग्नि मेथड यहां भी अप्लाई होता है, अग्नि मेथड यहां भी अप्लाई होता है, दोनों जगह पर होता है। एक जगह का केस तुमने देख लिया, चलो आओ तुम्हें दूसरा केस दिखाएं, दूसरा केस हम समझाएं, और वो यहां पर शुरू होता है। The ratio between the expenditure and saving of Surabhi is इतना, Surabhi increase the expenditure by इतना है, saving by इतना, तो what would be the increase in income? एकदम आसान भाषा में कि भैया यहां पर ये खर्चा हो गया और यहां पर उसका सेविंग हो गया। ठीक है, सीधा सीधा कहा गया कि सुरभि के खर्च और बचत के बीच का अनुपात, मेरे भाई यहां पर ये खर्च और बचत के बीच का जो अनुपात है वो यहां पर इतना है। ठीक है, खर्च में 16% बढ़ाती है तो यहां पर ये 16% हो जाएगा, और बचत में 2% की वृद्धि करती है तो यहां पर इतना हो जाएगा। तो आय में यहां पर क्या होगा, कहानी जरा मुझे तुम यहां ये बता दो, ये वाला मेरे भाई यहां पर कहानी बता दो। तो इतना तरीके से बाबू तुम बता सकते हो ना। इनका डिफरेंस फिर से कितना, तो बोलोगे गुरुजी 14, और इनका सम कितना, तो 14, 14 का मान 14%, 1 का मान 1%, तो 6 का मान 6 हो जाएगा, 8 का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 8 गया तो 8 आ जाएगा, या 6 में 2 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद तुम्हें इस तरह के सवालों में कहीं पर कोई दिक्कत आएगी भाई। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहां पर नहीं आएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 भी है, तो 23 को तुम लोग खुद ट्राई कर लेना, हमारी तरफ से मेरे भाई यहां पर होमवर्क होगा, बस बात खत्म। आ जाओ चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग हट करके है, ये तुम्हें सीखने की आवश्यकता है, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 24 में यहां सीजल 2023 का क्वेश्चन है, क्या कहा गया, इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 18,000, किसी वर्ष में जनसंख्या 18,000 की थी। नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 5, फीमेल इंक्रीज बाई 7 एंड टोटल इंक्रीज टू, यहां पर इतना, जनसंख्या बढ़कर के इतना हो जाता है। फिर से ये गांव दो लोगों से मिलकर के बना, एक तरफ में मेल और एक तरफ में फीमेल। तो अगर हम यहां पर बात करें तो मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा मेल, और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई फीमेल। अगर हम देखें तो मेल में जो हमारा इंक्रीज है वो हमारे सामने 5% का है, और जो फीमेल में इंक्रीज है वो हमारे सामने 7% का है, और चूंकि दोनों को मिलाकर के बनता है टोटल, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टोटल हमारा इंक्रीज कितने का है। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या जो कि पहले 18,000 थी वो यहां पर 19,200 हो गई। इंक्रीज कितने का हुआ मेरे भाई यहां पर ये बताओ। तो टोटल में जो इंक्रीज हुआ है मेरे भाई यहां पर, वो टोटल का जो इंक्रीज है वो कितने का है, 18,000 की चीज 19,200 यानी 1,200 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर में, तो 18,000 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे, तो भैया यहां पर 100 करेंगे। अगर आप यहां देखोगे तो सीधा सीधा बताओगे, सीधा 2 से काटो या 3, मतलब यहां पर जो है 6 से काटोगे 3 बार में, 6 से काटोगे 20 बार में, 20/3%। ठीक है, तो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 20/3 मेरे भाई आ जाएगा। तो 20/3% जो आएगा वो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ टोटल आ जाएगा। कभी भी तुम्हारे सामने जब एलिगेशन को सॉल्व करते हो और नीचे में अगर बट्टा आ जाए तो इसी बट्टे को धर करके दोनों में गुना कर देना, बात खत्म। यहाँ ये तुम्हारा तरीका होता है। तो मेल इतने से बढ़ा, फीमेल इतने से बढ़ा, टोटल इतने से 3 आ गया, तो मेरे भाई 3 में यहां पर भी गुना करना है, 3 में यहां पर भी गुना करना, और 3 में यहां पर भी गुना करना है। तो यहां पर क्या हो गया भैया, 20 में से 15 गया 5 आ जाएगा, 21 में से 20 गया तो मेरे भाई यहां पर 1 आ जाएगा। इस अनुपात में कौन सा ऑप्शन है, तो जो है बी हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है, तो मेरे भाई यहां पर ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। यहां देखिए 25 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा ढंग का है, थोड़ा बढ़िया है, इसमें गलती मत करना। कहा गया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 9500, मेल हमने बढ़ा दिया 14.2 से, फीमेल बढ़ा दिया 17.7 से, टोटल पॉपुलेशन अब 11,003 हो गया। इफ आउट ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन 15% आर बॉयज एंड टोटल फीमेल 18 आर गर्ल, डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड मेल, मतलब ढंग का एक क्वेश्चन, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से बनाना है, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने कहा जी मेल यहां रखेंगे, फीमेल यहां रखेंगे। मेल हमने मेरे भाई कितने से बढ़ाया, तो 14.2% से भैया, और फीमेल जो बढ़ी है वो कितने से बढ़ी है, 17.7 से। यहां पर क्या लिखना है, तो यहां पर मेरे भाई टोटल लिखना है। अब वो टोटल की कहानी क्या है, जो टोटल पहले 9500 होता था अब वो 11,003 हो गया। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, अगर आप देखो तो मेरे भाई परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे, तो बोलोगे सर 1503, डिफरेंस कितने का है, तो 1503 का इंक्रीमेंट हुआ है। और कितने के ऊपर में हुआ है गुरुजी, तो 9500 के ऊपर में हुआ है। इनटू यहाँ पर क्या करोगे, तो सर यहाँ पर 100 करोगे। ठीक है, क्या आपका यहाँ पर ये संख्या 19 से कट पाएगा, हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 19 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 19 से आपका 5 बार में, और 19 से आपका कितनी बार में, तो 7 × 63 133, 7 बार में 133, 133 निकल गया मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाए 173। ठीक है, 19 से 173 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, तो यहां पर 1503/95।
यहाँ पर मेरे भाई कितना आ जाएगा टोटल में, अगर तुम देखो 1503/95, तो यहाँ पर मेरे भाई लिख लो। हालांकि तुम चाहो तो डेसिमल में इसको लिख सकते हो, बट मैं सलाह नहीं दूंगा, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। मेल इतने से, फीमेल इतने से, टोटल इतने से। अभी तुमको यहाँ पर जो है वो नियम सिखाएं, और नियम क्या सिखाए कि नीचे जितना आता है उससे मेरे भाई यहाँ पर गुना करना होता है। थोड़ा सा यहाँ समझने की आवश्यकता है। तो अगर मान लीजिए कि तुम्हारा नीचे 95 आए, तो हर जगह पर 95 से गुना करो, ठीक है। अब 95 से यहाँ गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ गुना करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी जगह पर 95 का मल्टीप्लीकेशन लगाओ, तो बाकी जगह पर 95 का मल्टीप्लीकेशन लगाओगे, ये थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। यहाँ पर एक ही बार का तो कैलकुलेशन है और कोई बात नहीं है। अब इसका आप रेशियो यहाँ लगा सकते हैं, इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 14.2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 95, दशमलव हटा दोगे तो तुम्हारा 10 आ जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटो 19 बार में, और 2 से काटोगे 71 बार में। 19 का 1 गुना 19 का इतना मेरे भाई एक पास में, 19 का 7 गुना 133, और मेरे भाई 34 1349। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको मेरे भाई 1349 यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर हम इसको देखें मेरे भाई 17.7 को 95 के साथ में गुना करना है, आप इसको भी गुना करके देख लीजिए, तो 17.7 को मेरे भाई 95 से अगर गुना करोगे तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ, ये तो बात फिर पूरा मल्टीप्लाई करके डेसिमल ही तुम्हारे सामने आएगा, ये एग्जैक्ट तो बनाएगा ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या, अगर हम देखें यहाँ पर 5 से काटते हैं 19 बार में, 5 से काटते हैं 2 बार में, 19 का 7 गुना 133 का 3 13 पास में, फिर 7 का 133 143 140 का 6 14 पास में, 19 और मेरे भाई 29 29 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 33 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3363 मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ लिख लो एक बार 3363, 3 और 3 और मेरे भाई यहाँ 63 और डिवाइडेड बाई 2, या तो तुम डिवाइड बाई 2 कर दो, नहीं तो इनको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई बाई 2 ही कर देता हूँ, बात खत्म। मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो 1503 का डबल मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3006 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा तो 13 दूनी 2698 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। 2600 कितना हो जाएगा 98। अब आप यहाँ पर रेशियो लगा लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, फोकस करना है मेरे भाई। अगर आप इसको घटाओगे 13 से 6 आपका 7 मेरे भाई यहाँ पर, ये आपका 5 357 आपके सामने, ठीक है। और अगर आप इनका रेशियो लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2600 है तो यहाँ 2 कर दो तो 2703, 302 और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 308, ये आपके सामने रेशियो है। अब आप इसका रेशियो है तो क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया जरा देखो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 9500, दोनों का सम टोटल मिलाकर के 9500 मेरे भाई यहां पर बना पाएगा। क्या यहां पर ये संख्या किसी और से मेरे भाई कट रहा है, 3 से अगर हम देखें तो 119 है, 119 मेरे भाई नहीं कट रहा है। तो अगर हम इनका टोटल देखते हैं तो टोटल हमारे सामने कितना होगा, तो यहाँ पर 8 7 15 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 करके 665 की वैल्यू, ये एग्जैक्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत कैलकुलेशन जाएगा इसमें। 665 का मान तुम्हारा 9500 है, टोटल पॉपुलेशन 9500 दिया गया है, यहाँ पर इसका मान दिया गया 665, ये डायरेक्ट जाएगा भाई, ये तो एग्जैक्टली जाएगा भी नहीं। टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ 15% और बॉयज, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ये तो बहुत कैलकुलेटिव चला जाएगा। दूसरा तरीका लगाए क्या इसके अंदर में हम लोग, बताओ। मुझे लग रहा है दूसरा तरीका हमें लगाना चाहिए, कि दूसरा तरीका जो है यहाँ पर हम लगाए, ठीक है। या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हमने किया, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने, ये तरीका मुझे अब सही नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर जाने पे है ना तुम्हारा थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन फंसेगा, ठीक है। नाउ बिकम्स इतना यहाँ पर, तो हम लोग एक काम करते हैं, दूसरा तरीका मेरे भाई लगाते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास में कॉमन मेथड है, हम कॉमन मेथड लगा लेते हैं, वो हमारे साथ सही रहेगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पर, ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कॉमन मेथड आप यहाँ देखिए, कॉमन मेथड भी हम आपको समझा देंगे, कैलकुलेशन इससे बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। कॉमन मेथड में देखो, जैसे एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 9500 है, पुरुषों की जनसंख्या में 14.2 की वृद्धि होती है और महिलाओं में 17.7 की वृद्धि होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पर 7 से डिवाइड करके रेशियो ले लो, वो ले सकते हैं, बट कॉमन मेथड भी मैं यहाँ पर ले लेता तो वो भी सही रहता। तुम यहाँ पर काट लो, अगर तुम यहाँ पर इतने तक पहुंच ही चुके हो तो काट लो मेरे भाई। लो 7 से काटोगे तो यहाँ पर इतनी बार में, 7 से तुम्हारे बार में 4 बार में, इतनी बार में 51 इतना, लो भैया हो गया तुम्हारे सामने। लो 51 और यहाँ पर इतना, ये टोटल मिलाकर के कितना होगा, तो 95 यूनिट्स होगा, और 95 यूनिट्स का मान कितना है, तो 9500 है, सही है भाई। 95 का मान 9500, तो 51 का मान इतना, और 44 का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारी जनसंख्या थी। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि मेल परसेंट का 15% बॉय है, इसका 15% बॉय है, तो मेरे भाई बॉय का सीधा सीधा हम निकालते हैं, 15%, 15 कम 15, 15 75 76, ये बॉय का संख्या हो गया। और कहा गया 18% लड़कियां हैं, यहाँ पर इसका 18% निकालना है, 18 चौके 72, 7 हाथ में 18 चौके 72, 7 मेरे भाई यहाँ पर इतना, ये लड़कियों की संख्या हो गई। अब क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बताओ दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस बता दीजिए, 12 से आपका इतना और यहाँ पर इतना, ये 27 आपका डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो इस तरीके से जा सकते थे, बाकी कॉमन मेथड भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि 7 से कट रहा है, कट गया तो हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो गया।
और बहुत जल्दी से बन गया। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से मेल का इंक्रीज यहाँ, फीमेल का इंक्रीज यहाँ, यहाँ टोटल का रेशियो ले लेंगे, रेशियो आगे इसका 15%, इसका 18% निकाल करके डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, चलो छोड़ो यहाँ पर कॉमन मेथड, जब इसी से बन गया तो बात खत्म करते हैं यहाँ पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ये बहुत पहले का एक सवाल है जो पेपर में कभी पूछा गया था और बच्चे लेकर के काफी ज्यादा परेशान थे, बट परेशान नहीं होना है। होता क्या है, तुम मान लो कोई गेम खेलते हो, ठीक, तो जैसे यहाँ पर एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैचों में से एक क्रिकेट टीम 80% जीत प्राप्त करना चाहती है। वो चाहती है कि पूरे मैच का 80% हम जीत जाए। ठीक है, पहले खेले जा चुके 65% मैच में से सफलता का दर यहाँ इतना है। पहले मेरे भाई 65 मैचों में से सफलता का जो दर है वो मेरे भाई 75% है। तो सीधी सी बात है, अगले 35 मैचों में तुम्हारा सफलता का दर कितना होगा कि कुल मिलाकर के तुम्हारा सफलता दर 80% आ जाए। शुरू के 65 मैच में इतना परसेंट, बाकी के 35 में कितना कि टोटल तुम्हारा 80 आ जाए। फिर से मेरे भाई दो अलग अलग मैचों का मिलाकर के ये बना है, तो हम यहां पर इस तरीके से लगा सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो 5 से काटेंगे भैया 13 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत तरीके से बता सकते हो कि सर ये जो बीच वाली वैल्यू आती है, ये जो 80 आती है, ये कैसे आता है, 13 इंटू इतना, यहां पर ये क्या होता है सर, मल्टीप्लाई, डेसिमल में आंसर आएगा ना आपका 13 × 5 = 65 और मेरे भाई 6 पास में 13 × 7 = 91 और 6 × 97 प्लस मेरे भाई यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल यानी यहां पर मेरे भाई 20 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये 1600 है, 1600 में से अगर आप इसको मेरे भाई यहां पर घटाओगे तो 625, और 625 बराबर कितना, 7x है। आप काटो यहां पर 7 × 8 मेरे भाई 56 हो गया, और उसके बाद में यहां पर 7 × 9 = 63, 89 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है, डी जो है करेक्ट आंसर है। डी जो है मेरे भाई यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जितने भी हमारे साथी हैं जो मेंस में ऐसे ही धुआं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहली बार मेंस का बैच हम 999 की जगह 499 लेकर के आए हैं। और कारण भी है ताकि इसके साथ में सारे जो बच्चे हैं जो इतने परेशान रहें, थोड़ी उनकी परेशानी पीड़ा हम कम कर पाएं। देखो हम एसएससी तो है नहीं कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान निकाल दे, लेकिन हम तुम्हारे भाई, तुम्हारे मेंटोर, तुम्हारे साथी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर हैं। जो जितने अपने दम पर कर सकता है वो मेरे भाई उतना करेगा। ठीक है, जो पहले फीस होती थी उसका भी 50% सरकार को जाता था, उसमें हमने अपना हिस्सा पूरा खत्म कर दिया मेरे भाई। यहाँ पर अब ये जो 499 की तुम्हारी फीस है, ठीक है, इसके अंदर में मुझे 50% गवर्नमेंट को, लगभग 18% का जीएसटी, 30% का इनकम टैक्स देना ही देना है, और बाकी 250 रुपए के अंदर में जो तुम्हारा एप्लीकेशन का खर्चा है, जो टेस्ट का खर्चा है, बाकी आए वो रखना है। यहां पर ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरी 1 रुपए की इनकम तुम्हारे बैच से नहीं है। ठीक है, जो मैं तुम्हें शीट इतने बढ़िया लेवल की बना करके दूंगा, इसको बनाने के लिए टाइपिस्ट भी लगता है, इसको बनाने के लिए कंटेंट डेवलपर भी लगता है, और ये सभी एक अच्छे अमाउंट लेते हैं वहां पर। तो वो जो तुम्हारा बैच का आएगा वो उन्हीं में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिस एप्लीकेशन पर तुम लोगे उसका सर्वर कॉस्ट, स्ट्रीमिंग कॉस्ट और बाकी 100 तरह की खर्चे हैं जो सारा का सारा रहेगा। तो ओवरऑल हमने अपनी तरफ से लगभग फ्री के बराबर कर दी है, ताकि आराम से 499 के अंदर में तुम पूरी तरीके से मेंस की तैयारी करो। ठीक है, इस बार सारी चीजें तुम्हारे सिलेक्शन के नाम हमने कर दी। ठीक है, बहुत जीवन है कमाने का, बहुत जीवन है बहुत कुछ करने का, लेकिन ये वो साल नहीं जहां पर मैं 2 रुपए की भी बात अपने लिए कर पाऊं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए डेडिकेटेड है। जो भी बच्चे मेंस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन एनरोल यहां से डाउनलोड करके और आप यहां से एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आज के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और जितने बच्चे हैं मेरे भाई बिल्कुल अपना प्यारा प्यारा कमेंट लिखना, जो भी तुम्हारा मेरे भाई अपना फीडबैक है। बाकी कल के सेशन में थोड़ा बढ़िया लेवल का और बढ़िया लेवल का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अप्रोच कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, तरीके कैसे लगे, सारी बातें बताइएगा। ठीक, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।